शिव और शक्ति की शक्ति पहचाननी है तो आपको सिर्फ इतना करना है, एक सामने दीपक जला लेना है, दोनों हाथों में 4-4 लौंग लेकर ओम का कालिका नमो मंत्र का जाप करके आपको सिर्फ यह मंत्र उच्चारण करते रहना है। 15 मिनट में आप समझ जाएंगे कि आप माता सती, माता शक्ति और शिव और शक्ति की शक्ति कितनी है और माता काली, माँ दुर्गे, भगवती महा भवानी की शक्ति कितनी है, यह आपको अवगत हो जाएगा। अब मैं आपको ऐसा एक नाम जप बताने वाला हूँ जिससे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी आएंगी वह सुख पाएंगी और आपके पितरों को भी पितृलोक में सुख और सुकून की प्राप्ति होगी पितृलोक में। और आपको बताना चाहूँगा वह नाम जप है स्वधा भवानी, स्वधा भवानी, वह नाम जप है स्वधा भवानी। स्वधा भवानी नाम जप करने से आपके पितरों को भी सुकून और सुख ही होता है और अगर आपके पितर खुश रहते हैं तो आप भी खुश रहते हैं। स्वधा भवानी जो नाम जप करता है तो माता भगवानी की कृपा से आपके जो अगली जो पीढ़ियां आती हैं वो सुख, संपदा और धन यश पाती हैं। और नाम जप ही एक ऐसी शक्ति है जिससे आप सुख पा सकते हैं। मनुष्य कहता है कि वह ये नंबर लिख लो, वो नंबर लिख लो, ये कर लो, वो कर लो। धन एक ऐसी चीज है जो आपको भक्ति करने से ही मिलेगा। धन एक ऐसी चीज है जो आपको मेहनत करने से ही मिलेगा। धन एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में उन्नति करेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। अब मैं आपको ऐसे 5 नियम बताने वाला हूं जिससे आप अपने जीवन में तरक्की, उन्नति, यश, वैभव पाएंगे और आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा अगर आप इन 5 नियमों में से कोई भी नियम कर लेते हैं। और यह बहुत ही शक्तिशाली नियम है। पहला नियम है आपके घर में सुख और शांति लाने के लिए। यह नियम आप 12 महीने में एक बार अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दान से बरकत होती है और माता की असीम कृपा होती है आप पर। और ये सिर्फ 1 महीने में एक बार नियम किया जाएगा और 1 महीने में एक बार नियम करने से 12 महीनों में 12 बार यह नियम करने से आपके जीवन में सुख, शांति और कोई भी बीमारी आपके घर में नहीं आएगी। जी हाँ, एक दिन तो आप कर ही सकते हैं इस नियम को। एक दिन आप अखंड दीपक जलाएं माता के नाम से। अगर आप माता के नाम से, माँ भगवती के नाम से, माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ सती, माँ गौरी के नाम से अगर आप एक दिन में अखंड दिया जलाते हैं सोमवार के दिन और अगर 12 माह आप यह नियम कर लेते हैं तो आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी विपत्ति नहीं आती। बार बार आपको डॉक्टरों के चक्करों में भगना पड़ता है, आपको बार बार डॉक्टर चक्करों में आप आते हैं, आपका अधिक से अधिक पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा है। तो यह प्रयोग आप करके देख लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और केवल आपको एक दिन अखंड दिया तो जला सकते हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है कि हम नवरात्रों में भी अखंड दिया हमें 9 दिन लगाना चाहिए। अगर आप 9 दिन नवरात्रों में अखंड दिया नहीं लगा पाते हैं तो आपको एक दिन तो 1 माह में 1 सोमवार को तो आपको अखंड दीपक जलाना ही चाहिए। इससे माँ और महादेव की आप पर कृपा होती है और आपके हर कष्ट, हर विपत्ति मुक्त हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, मान लीजिए आपके बच्चों को काली नज़र लगती रहती है, आपसे जलने वाले बहुत हैं, केवल 2 लोगों का उतारा करके अपने सर से एक धूप में दबा कर लगा दीजिए और उस धूप को महादेव शिवालय की चौखट पर जला दीजिए। एक बार फिर बता देता हूँ आपको दो लौंगे लेनी है, अपने सर से उतारा करके, धूप नहीं आती, धूप को जलाने वाली धूप के अंदर लगा देनी है। वो दोनों धूप के अंदर लौंगों को चिपका देना है और फिर धूप को शिवालय की चौखट पे जला देना है। इससे आपके परिवार के बच्चों पर काली नजर जो लगती है वो उतर जाएगी और ये समझ लीजिए फिर वो बीमार पड़ना कम हो जाएंगे। महादेव की कृपा से उनके शरीर में फिर कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं लगेगी। अब मैं आपको द्वितीय प्रयोग बता देता हूँ। शंख में गंगाजल रखकर, दक्षिणावर्ती शंख में गंगाजल रखकर आप सबको बताऊं मैं, बहुत ही धन लाभ होता है। और प्रत्येक माह में एक बार उस शंख में गंगाजल रखकर और ओम श्री महालक्ष्मी, क्लीम श्री महालक्ष्मी, क्लीम श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करके गंगाजल के हर महीने अगर शंख में थोड़ी बूंदें डालकर इस मंत्र से 108 बार बोलकर अगर गंगाजल वाला शंख अगर आप मंदिर में रखते हैं तो आपके धन के मार्ग खुलते हैं। और माता लक्ष्मी को शंख अत्यंत प्रिय है क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख विष्णु भगवान के हाथों में है, इसीलिए माता इसके घर में शंख में गंगाजल होता है और महालक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण होकर उस गंगाजल घर में छिड़का जाता है या तुलसी की क्यारी में वह गंगा जल डाला जाता है शंख के जरिए। तो माता उस घर में धन दान से सभी लोगों को बरकत देती है और यह प्रयोग प्रचंड प्रयोग है, आप अवश्य कीजिएगा। और हर घर में शंख अवश्य होना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में कहा है जिस घर में शंख होता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और उस घर के लोगों को कभी भी बीमारी या परेशानियों में नहीं जाना पड़ता है। और मैं आपको तृतीय प्रयोग बताऊं, जिन भी कन्याएं बहनों का
शादी नहीं हो रही है, आपको लगता है आपके शरीर में कोई भी कमजोरी है, तो गंगा जल अपने घर में अवश्य रखा करें। और नहाते हुए गंगा जल, एक 4 बूंदें गंगा जल की और 1 चुटकी हल्दी पानी में मिलाकर आप अगर स्नान करते हैं तो आप महादेव को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं, माता को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। और जो निरंतर गंगा जल से स्नान करता है तो और तीर्थों के जल से स्नान करता है, भगवान उसको कोई भी कष्ट नहीं आने देते, उसे कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी नहीं लगती है। मैं आप सबको बताऊं। और मैं आपको एक और विशेष बात बताना चाहूँगा, यदि आपके बच्चों को अधिक से अधिक नज़र लग जाती है, बुरी नज़र देने वाले हैं, आपसे जलने वाले बहुत हैं और आपको हमेशा ही लोग सताते रहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको बुरी नज़र से बचने के लिए अपने घर के अंदर नहीं, आपको अपने घर के बाहर लोवान की धुनी जलानी है। कि धुनी जलाकर प्रत्येक बच्चे को या प्रत्येक घर वालों को, आपके घर में 5 या 6 मेंबर है, सबको बाहर निकल कर आ जाना है। और बाहर निकलकर उस लोवान की धुनी जली हुई में कपूर से आग लगाकर लोवान की धुनी में सभी लोगों को अपने सर से 2-2 लौंगों का उतारा करके या 11-11 लौंगों का उतारा करके उस लोवान की धुनी में डालते रहना है। और सभी लोगों को जल से हाथ और पैर धुलने के बाद सभी लोगों को घर के अंदर चले जाना है। इस तरह से लोवान की धुनी में जो लौंग जलेंगी, आपकी किसी भी तरह की विपत्ति हो, परेशानी हो, कोई भी ग्रह के दोष हो, कोई भी ग्रह की चाल हो जो आप पर गलत प्रभाव डाल रही हो, वो कट जाती है। और महादेव और माता पार्वती, माता गौरी की कृपा होती है। बस आपको इतना करना है, घर के बाहर लोहान की धुनी जलाकर अपने सर से 11 लोगों का उतारा कर उसमें डालते रहना है आपको। और डालने के बाद आपको हाथ मुंह धुलकर बाहर पानी रख लेना है, हाथ मुंह धुलकर आपको घर के अंदर आ जाना है। फिर उस धुने को आपको कहीं भी प्रवाह कर देना है और उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा ही रहेगी। कभी भी आपके बच्चों को कोई भी रोग दोष बीमारी नहीं लगेगी और आपकी कोई भी बच्चों की ग्रह चाल खराब नहीं होगी। और आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे कहने पर 11 बेरी के बेर लेकर आपको अपनी इच्छा उन पर बोलकर महादेव को चढ़ा देना है और 1 लोटा गंगा जल चढ़ा देना है और पीली हल्दी चावल चढ़ा दीजिए। ये देखिए महादेव कैसे आपकी बिगड़ी बनाते हैं। बड़े से बड़ा काम जो आपका नहीं बन रहा है, उस शिवालय पे जाने से ही हो जाएगा। और आपके कष्ट हो कितने भी आपके जीवन में, महादेव के शिवालय तक आप पहुंच गए तो समझ लीजिए महादेव ने आपकी सुन ली और आपके हर दुख, हर तकलीफ को बस वो मिटा देंगे। बस 11 बेल पत्र चढ़ा दीजिए या 11 बेरी के बेर चढ़ा दीजिए, आपको आपकी मनवांछित फल मिलेगा, आपको मनवांछित आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। बस आपको बेरी के बेर लेकर 11 उन सभी बेरी के बेरों पर आपकी इच्छा आपको बोलनी है और फिर वो 11 बेरी के बेर आपको महादेव को चढ़ा देने हैं। एक बार आप 11 बेरी के बेर महादेव को चढ़ाएंगे, उससे आपके जीवन में जो भी आपकी बिगड़े हुए काम हो, जो बन नहीं रहे हो, बस वो इच्छा महादेव को बोल दीजिए, 1 लोटा गंगा जल दे दीजिए, आपके हर काम बन जाएंगे।